वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने इन्वेस्टिंग इन आईपीओ का पार्ट 1 बनाया था, 2 दिन पहले अपलोड हुआ था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आपको वो देख के आना चाहिए इसमें। वैसे मैंने इसमें यहाँ पे रिकैप लिया है। फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या क्या बात किया है, आईपीओ का मतलब क्या है, जब कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करना चाहती है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस क्या है, अपने को क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए जब भी अपन आईपीओ में इन्वेस्ट करें, कंपनी अपना यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स किस टाइप से करती है, और अपने को ये जो 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक टिप्स हैं कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले। आज अपन बात करेंगे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़, क्या प्रोसेस है। तो पहले अपने को क्या क्या चाहिए, एक डीमैट अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए जो अपने बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो। ये 4 चीज़ अगर आपके पास है तो आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। एक तो आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, इसके लिए आपको यूपीआई आईडी लगेगी, या फिर आप अपने नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो एक एएसबीए करके फैसिलिटी होती है, आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरीज की, आप जब भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन से कैटेगरी में आईपीओ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अपन वही जानेंगे आज। पहला होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मतलब क्या, ये बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए। अगर ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्हें इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, QII बोलते हैं। फिर है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल्स जिनको 2 लाख से ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट करना रहता है, वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको भी 2 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो आपको HNI कैटेगरी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर इसमें लार्ज ट्रस्ट आ गए, बिग कंपनीज भी जिनको इन्वेस्ट करना रहता है वो इसमें इन्वेस्ट करती है। फिर आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब अपन लोग जिनको 2 लाख से कम इन्वेस्ट करना रहता है। ये इंडिविजुअल हो गए, NRI हो गए और HUF हो गए, जिनको 2 लाख से कम इन्वेस्ट करना रहता है, वो रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। फिर एंकर इन्वेस्टर्स, ये वो होते हैं जो मिनिमम 10 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने वाले हैं। इनका ये रहता है कि जैसे आईपीओ जब भी आता है तो ये उससे पहले ही इनको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा अपनी को भी, आप जब भी कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उनकी एंकर लिस्ट जरूर देखिए कि कौन कौन किसको किसको शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो उससे आपका एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि आईपीओ अच्छा है या नहीं है। फिर अपन बात करेंगे प्रोसेस की। पहले अपन आईपीओ का जो भी एप्लीकेशन है वो ओपन करेंगे। आप जो भी ब्रोकर यूज करते हो वहाँ पे एप्लीकेशन पर आईपीओ रहता है, उसमें आप सेलेक्ट करो। फिर आप अपना इन्वेस्टर टाइप सेलेक्ट करो, रिटेल है, HNI है, नंबर ऑफ लॉट्स उसमें एंटर करो। अपन ने पार्ट 1 में देखा था कि आईपीओ में अपन अलॉटमेंट लॉट वाइज होती है। फिर जैसे आपने एप्लीकेशन डाल दिया, आपका जो भी फंड अमाउंट है 14-15 हज़ार के आसपास रहता है, वो ब्लॉक हो जाएगा। फिर अलॉटमेंट निकलेगा, अलॉटमेंट स्टेटस आप चेक करेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो वो अमाउंट अनब्लॉक हो जाता है, वो आपके बैलेंस में दिखता है बैंक में। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो वो अमाउंट अनब्लॉक हो जाता है और फिर एक डेबिट हो जाता है आपके अकाउंट से। डेबिट होकर वो कंपनी के पास चला जाता है और फिर आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। और फिर जाके शेयर जब लिस्ट होता है तो वो आपके पोर्टफोलियो में दिखता है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। और लिस्टिंग होने के बाद ही आप उसे सेल या बाय कर सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट टिप्स, एक पेन से हमेशा एक ही लॉट के लिए अप्लाई करिएगा, बिकॉज आधे से ज़्यादा आईपीओ जो आते हैं वो ओवर सब्सक्राइब होते हैं। तो अगर कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो एक पेन में मैक्सिमम एक ही लॉट मिलेगा, बाकी सब रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और हमेशा कट ऑफ प्राइस में इन्वेस्ट करिएगा। जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि आईपीओ जो भी आता है वो उसका जो प्राइस है वो एक बैंड में आता है, जैसे 120 रुपये से 135 रुपये। तो हमेशा जो अपर प्राइस बैंड है, इस केस में 135, हमेशा उसी में करिएगा इन्वेस्ट। बिकॉज आप काम में करेंगे तो आपको 100% डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो अलग अलग लोगों के अकाउंट से करिए। जैसे अपने पापा हो गए, मम्मी हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, सबके डीमेट अकाउंट रखिए एंड सबके अकाउंट में से लॉट अप्लाई करिए, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका अकाउंट खुलवाना है तो नीचे लिंक है, ज़रूर से आप खुलवा सकते हैं एकदम फ्री में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हो जाती है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इसका पार्ट 1 भी पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही 5-6 मिनट्स की वीडियो बनाते रहता हूँ। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।